हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार गौरव आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित कुमार गौरव में आपका स्वागत करता हूं। जी, जैसे अभी करंट में अगर हम बात करें, एक प्रोमो निकाल रखा है कंपनी ने 15 डायरेक्ट पर कोई भी एक लकी विनर को $1000 का पैकेज मिलेगा। तो ये क्या, ये बिजनेस स्ट्रेटजी है, राइट, जिसकी वैलिडिटी है आपकी 5 अगस्त तक की। ओके, और 5 अगस्त तक कोई भी अपने 30 डायरेक्ट करता है। अभी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम पर नहीं बात कर रही है, सिर्फ डायरेक्ट पर फोकस करे कि आप अपना डायरेक्ट करिए, राइट, आप अपना डायरेक्ट करिए। फर्दर भले फिर वो $250 का हो, $2500 का हो, $2.5 लाख का हो, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ आपके या तो 15 डायरेक्ट होने चाहिए या फिर 30 डायरेक्ट होने चाहिए। जो भी होंगे वो उसके अंदर उस लकी ड्रॉ के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमें करना चाहिए, राइट। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ शायद कोई एक सिंगल पर्सन पहुंचेगा 30 डायरेक्ट तक, शायद कोई एक सिंगल पर्सन पहुंचेगा 15 डायरेक्ट तक, ठीक है। 30 डायरेक्ट करने वाले को आईफोन 14 प्रो 14 मिल रहा है, राइट, या फिर सैमसंग का S21 और S23 जो भी है वो मिलेगा। काम तो हमें अपना नेचुरल ही करना है, तो ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है। ओके, तो ये कभी कभी आता है, या ये यूं कहें कि ओकेजनली आता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट कंपनी किसी कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज करने वाली होती है, तो उससे पहले ये एक कंपटीशन टाइप का होता है, राइट, जिससे कि हम लोग बिजनेस को बूस्ट कर पाए। ओके, बाकी अगर मैं खुद की बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं हमेशा 10 on 10 पर बिलीव करता हूं कि 10 के 10 मल्टीप्लीकेशंस में। आप एक डेली एक जूम का इन्विटेशन देखते होंगे जहां पर लिखा होता है कि $1000 ग्रेजुअली हम लोग हर महीने कैसे कमाएं। तो उसका जो मंत्र है ना, वो 10 on 10 का ही है। ओके, मतलब 10 on 10 मीन्स आप अपने 10 लोगों को डायरेक्ट कीजिए, राइट, लेकिन वहां पर हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि आप $1000 के पैकेज को रेकमेंड करेंगे। ओके, और अगर आप ऐसा 3 लेवल के अंदर डुप्लीकेट कर ले जाते हैं तो वहां पर $1000 की जो मंथली इनकम है वो वहां पर जनरेट होना शुरू हो जाती है। ये मेरी स्ट्रेटजी, और मैं सबको बोलता हूँ कि भैया 10 बाई 10 के मैट्रिक्स में आप काम करो। डेफिनेटली आप देखोगे कि उसमें से उन 10 में से मैं बोलता हूँ 2 लोग आपको आपके जैसे जरूर मिल जाएंगे, जो आपका बिजनेस और बहुत अच्छा बूस्टअप कर ले जाएंगे। ओके, ये दूसरा पॉइंट सभी को समझ में आया होगा होपफुली। और अब बात करते हैं हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम। यस, एफिलिएट प्रोग्राम, वैसे तो हम लोग बात कर भी चुके हैं, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम की बात बता देता हूँ मैं आपको। सबको ये पता है कि इसके अंदर एक डीजू शेयर्स, जब भी हम लोग किसी को शेयर करते हैं, अगर वो पैकेज को बाय करता है, तो वहां पर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 35% जो है वो 15 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 5% जो है वो आपका जो स्टेटस मेंटेन करता है उसको वो जाता है। ओके, लेकिन इसके अलावा 2 एफिलिएट प्रोग्राम और है इस सिस्टम के अंदर। आप देखते हैं कि डीजू एजुकेशन के अंदर भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है, राइट, और इसके अलावा एक और है डीजू वेल्थ के अंदर, राइट। डीजू वेल्थ के अंदर आपका 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है 3 लेवल के लिए। ओके, और डीजू एजुकेशन के अंदर 15% डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी 3 लेवल के लिए। शायद अगर मैं कहीं पर इसमें गलत हूँ डीजू एजुकेशन के एफिलिएट प्रोग्राम में, तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 डिफरेंट तरीके के एफिलिएट प्रोग्राम है अर्निंग करने के। ओके, तो ये वे ऑफ अर्निंग्स है। यहाँ पर आप डीजू एजुकेशन में आप जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स दिए गए हैं। आप कोई भी उसमें बाय करता है आपके टीम से फर्स्ट 3 लेवल्स के अंदर, तो आपको वो कमीशंस वहां पर भी मिलता है। डीजू वेल्थ में आप अपनी पैसिव इनकम, ठीक है, आप अपनी पैसिव इनकम भी प्राप्त करते हैं। कैसे? ये बेसिकली डीजू वेल्थ जो है वो वेल्थ जनरेट करने का एक सिस्टम है, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करने का। ओके, और जिसमें आप अपना कुछ एक फंड उधर रखते हैं, तो आपको वहां पर मंथली रिटर्न्स आते हैं, श्योर शॉट, और वो गारंटेड रिटर्न्स होते हैं। वहां पर फंड सिक्योरिटीज भी होती है, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग सिस्टम है डीजू वेल्थ। और बहुत जल्द हम लोग देखेंगे उसका एक एप्लीकेशन भी रिलीज करेगी कंपनी, सो दैट बहुत से लोग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाकर उधर वो फंड रखेंगे। सेम एज यूजुअली जो लोग फंड फाइनेंस वगैरह पे वॉलेट्स पर रखते हैं, उससे अच्छा है कि वो डीजू वेल्थ के वॉलेट के अंदर उस फंड को रखेंगे, तो वहां पर आपको श्योर गारंटीड रिटर्न्स भी उधर देखने को मिलेंगे। और उधर वो आपकी अगर टीम भी डेवलप होती है तो फर्स्ट 3 लेवल्स के एफिलिएशंस भी आपको 10% मिलेंगे। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर जितने टाइम तक वो फंड रखता है और जो उसका
प्रॉफिट आता है उतने लंबे समय तक वो आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। अगर यहाँ पर भी डीजी वेल्थ में भी अगर हम लोग टीम को तैयार करते हैं, टीम को बनाते हैं। ओके, ये इसका एफिलिएट प्रोग्राम है। और यस, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा है तो अगर मैं वन बाय वन स्क्रीन को शेयर कर करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा इसमें। ओके, मैं फिर भी जल्दी जल्दी इसको कवर अप करूंगा। जो लोग पुराने हैं वो उसको आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे सारी चीजें। जो लोग नए हैं वो अभी एक बार सुन लीजिए, क्योंकि फर्दर सेशंस में हम लोग ये सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन ऑन एयर भी दिखाने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका स्नैपशॉट इवेंट्स। ओके, स्नैपशॉट इवेंट्स, हाँ स्क्रीन शो कीजिए। चलिए मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शो करके। ओके, स्नैपशॉट इवेंट्स क्या होते हैं? इसमें कंपनी जो है, जो इनके वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू जो डिफरेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो उनकी टोकेनाइजेशन, इक्विटीज, शेयर्स, वो सब चीजें भी आपको उधर देखने को मिलती है। मैं अभी अपनी स्क्रीन को शेयर भी करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। जैसे हमने कुछ पीछे इवेंट देखे थे, सीड राउंड इवेंट्स होते हैं, जिसमें हमने सीड राउंड इवेंट्स में कुछ एक $50 का एक राउंड निकाल दिया। ओके, चलिए ये एक अच्छी चीज दिखा देता हूँ आपको जो अभी अभी अपडेट हुई है। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। ऑलराइट, ये देखिए, अभी तो देखो ये आपका जो स्पेशल ऑफर चल रहा था सभी पुराने इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें भी टाइमर लग चुका है भाई। 5 दिन 8 घंटे का टाइमर लग चुका है। ओके, और उसके बाद ये आप ये मैक्सिमम इस टाइम पे डिविडेंड आप अटेंड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शेयर बाय करते हैं, क्योंकि अगस्त में कंपनी अपना ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि वो डिविडेंड देगी। यस, हम लोग बात कर रहे थे स्नैपशॉट इवेंट्स की। स्नैपशॉट्स बेसिकली होते क्या है? वो एक फ्री इवेंट्स होते हैं। वहां पर जो आप काम कर रहे होते हैं सेम एज यूजुअल, वहां पर आप अपने शेयर्स को बना रहे होते हैं, लेकिन बदले में आपको कंपनी गिफ्ट करती है। यहाँ पर गिफ्टिंग क्या किया गया है? ईवा टोकन्स को गिफ्ट किया गया है, एनएफटी को गिफ्ट किया गया है, बाइनरी एक्स भी यहाँ पर गिफ्ट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर इस आईडी पे आप देखेंगे ईवा पर आप देखते हैं कि ये 163 गिफ्ट किया गया है, बाइनरी एक्स पर 6.94 टोकन्स हैं वो गिफ्ट किए गए हैं। ओके, तो ये क्या है? ये स्नैपशॉट्स हैं। यहाँ पर कंपनी आपको डिफरेंट कंडीशंस देती है, लाइक कि आप कोई भी पैकेज को बाय करते हैं या कोई भी इंस्टॉलमेंट्स को पे करते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो आप उस स्नैपशॉट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये एक इवेंट है स्नैपशॉट इवेंट्स। इसी के अंदर जो सीड राउंड इवेंट्स भी होते हैं, जब हमने देखा कि कंपनी का ईवा का जो था वो सीड राउंड्स आए थे, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें $50 से लेके $5000 तक के पैकेज थे, राइट, और सबने उसके अंदर भी अच्छा पोर्टफोलियो तैयार किया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी सीड राउंड्स होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के, इस इकोसिस्टम के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एफिलिएशन नहीं होता, राइट, क्योंकि कंपनी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है, राइट, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करती है, पार्टनरशिप करती है। जो भी उसमें एमओयूज होते हैं, जो भी उनकी करार होता है, अंडरस्टैंडिंग्स होती है, उसके माध्यम से उसके अंदर पार्टनरशिप करती है कंपनी और उसमें निवेश करती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो कंपनी को कुछ एक टोकन्स मिलते हैं उसके, जिससे फर्दर वो कंपनी अपना अर्न करती है। और जो उसके अंदर कंपनी ने निवेश किया होता है, तो कंपनी खुद चाहती है कि जैसे वो लोग अपने फंड को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं रिस्क फ्री करने के लिए, ऐसे हमारे निवेशक लाइक आप और हम लोग जो हैं वो भी अपने फंड को निवेश कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारे डीजू इकोसिस्टम के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, लाइक ईवा, लाइक बाइनरी एक्स, और अभी कुछ ही समय में हम लोग देखेंगे स्प्लिट मी, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे कि वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, राइट, वहां पर उनके खुद का डिफरेंट पोर्टफोलियो है। वहां पर एफिलिएशन से कुछ नहीं मिलने वाला, राइट, वहां पर सीधी फंडिंग जाती है कंपनी को, सो दैट जो कंपनी ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो निवेश किया है वहां से अपने निवेशकों के द्वारा कुछ रिकवरी की जा सके, राइट, और उसके अगेंस्ट उनको जो उसके निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उनको भी एक नया पोर्टफोलियो देखने को मिले, जिससे कि कम समय में वो भी यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इनकम को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक बढ़ा सके, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जैसे ईवा की और बाइनरी एक्स की जो सीड राउंड्स हुए थे, राइट,
उन्होंने जो खरीदा था उनके लिए 18 महीने का होल्डिंग पीरियड है। अब मैं अगर खुद की भी बात करूं, मैंने ईवा में जो बाय किया था, मेरा इनिशियल 18 महीने का होल्डिंग था, तो वो मेरा इस दिवाली तो नहीं, अगली दिवाली तक मेरा जो है वो सेल करने के लिए रेडी होगा, राइट। और उस टाइम पर जो भी ईवा टोकन्स का प्राइस होगा वो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो ये स्नैपशॉट्स एंड सीड राउंड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ऐसे फर्दर ये स्नैपशॉट्स और सीड राउंड्स आपको और भी देखने को मिलते रहेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, जस्ट वेट। ओके, डिविडेंड एंड बायबैक। यस, ये तो सभी को पता ही है बस कि डिविडेंड एंड बायबैक, क्योंकि हम लोग इससे पहले 5 बार डिविडेंड ले भी चुके हैं। जिन लोगों ने जितना पोर्टफोलियो बनाया उसके ऊपर आपको डिविडेंड आता है, लाभांश आता है हर 6-6 महीने पर। और मैं बोलता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये कंपनी, यस, ये जो डीजीयू है ना, अपने सेगमेंट के अंदर, ठीक है, ये पहली ऐसी कंपनी है जो अपने निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। और अगला जो डिविडेंड है वो आएगा छठा डिविडेंड। ओके, वो आएगा छठा डिविडेंड, और वो आपको कब आएगा? अगस्त में आएगा, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, कुछ भी हो सकता है। तो तभी कंपनी ने अभी एक जो ऑफर निकाला था, मैंने बताया था, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करिए, और कुछ कम से कम कुछ लोग तो आइए। हमारी टीम से अगर 1% भी अगर वो 30 डायरेक्ट करने वाला होगा तो उसको आईफोन 14 मिलने वाला है भाई, ठीक है। मैं बोलता हूँ वो 30 डायरेक्ट करने पर जो फंड जुटा रहा है उससे ज्यादा तो महंगा, उससे महंगा तो उसका आईफोन की कॉस्ट ही है। तो देखिए, ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर कंपनी खेल रही है। $1500 आप, अगर मैं $250 का काउंट करके चलता हूँ तो 30 डायरेक्ट करने पर $1500 का फंड जनरेट होता है, और उसमें भी 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। और बचा कितना फंड? उस बचे हुए फंड में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपके आईफोन 14 की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 1.25 लाख या 1.40 के आसपास का कुछ होता है। मतलब कि बोले कि $1800 के आसपास की जो है, या यूं कहें $1700 के आसपास की कॉस्टिंग उसकी निकल के आती है। तो ये तो एक कंपनी अपनी तरफ से गिफ्ट कर रही है अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। कंपनी बिलीव करती है, आप भी बिलीव करते हो कि आप जो 30 डायरेक्ट करोगे इसके अंदर, राइट, वो जो 30 डायरेक्ट करोगे कम से कम उसके अंदर आपको 3 लोग तो आपके जैसे मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, और इसी साल के अंत में कंपनी आपको बायबैक भी देगी। जो भी शेयर्स आप बाय करते हैं, राइट, वहां पर आप अपने शेयर्स के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का आप 10% या मे बी 5% जो है आप उस टाइम पे दिसंबर मंथ में या जनवरी मंथ में जो भी आपके डीजीयू शेयर्स का जो एक्सचेंज रेट होगा उस रेट पर आप अपने शेयर्स को कंपनी को बेच पाएंगे। और मैं बोलता हूं, अगर आपके पास में ज्यादा शेयर्स हैं तो ऐसे 1 या 2 या मे बी 3 बायबैक के अंदर जितना फंड आपने अपने पोर्टफोलियो को बनाने में लगाया है, राइट, वो सारा का सारा फंड तो आपका बायबैक से ही रिकवर हो जाएगा, क्योंकि शेयर का प्राइस तो हमेशा बढ़ता है, हमेशा इंक्रीज होता है, राइट। और जो आपका डिविडेंड आ रहा है वो तो प्लस सरप्लस है, और जो आपके शेयर्स की जो प्राइस बढ़ रही है वो भी सरप्लस जा रहा है। तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम है ना। ओके, और किसी ने जो इसके वेंचर कैपिटल के जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक ईवा, बाइनरी एक्स, स्प्रिट में जो अभी आएगा, उसमें भी अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां पर जो आपका रिटर्न्स है वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, और एक और चीज बचती है, यस, वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड एक डीजीयू एजुकेशन के अंदर एक चैप्टर है, हाउ टू बिकम ए वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे बनते हैं। और वेंचर कैपिटल का जो मेन उद्देश्य जो होता है ना, वो यही होता है कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड किया जाए, और दुनिया के अंदर जो भी नई तकनीक आती हैं, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनमें निवेश करके उनको अपने इकोसिस्टम के अंदर लेके आया जा सके, उनको अपने मार्केट प्लेस के अंदर लेके आया जा सके, राइट। और जो हमारा खुद का जो मेन गोल है साथ में वो भी पैरेलली चलता रहे, राइट, सो दैट एक टाइम पर ये हो कि हम लोग, हमारा जो खुद का गोल है, सेल्फ गोल जो है, उसको हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक निश्चिंत होकर उसको अच्छे से डेवलप कर पाए, राइट, क्योंकि वो हमारा खुद का गोल है, खुद का प्रोडक्ट है, खुद का प्रोजेक्ट है। हमारा जो खुद का प्रोजेक्ट है वो क्या है, डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट्स करना। तो वो इतनी छोटी बात नहीं है, लेकिन
इसी बीच में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट, जिससे कि हम लोग अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि भाई हमसे कोई पार्ट छूट रहा है। कहते हैं ना कि समय पर जो अपने आप को अपडेट नहीं करता वो छूटता चला जाता है। तो यस, इस चीज को भी कवर अप करने के लिए कंपनी वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू अभी जो 3 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और इसी तरीके से आपको आने वाले 2 साल के अंदर वो हो सकता है 30 प्रोजेक्ट भी हों, वो हो सकता है 50 प्रोजेक्ट्स भी हों, जिससे कि अपने फंड को वो कंपनी मैनेज करती है डाइवर्सिफाइड के थ्रू। डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करती है अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, जिसमें कंपनी कमाती है और साथ में इसके निवेशक भी कमाते हैं, और जो वहां से प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी कंपनी उसका 50% निवेशकों को डिविडेंड की फॉर्मेट में बांटती है, राइट। और एक टाइम पर जब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर का जो लगाया हुआ पैसा आपको रिटर्न मिलता है, चाहे इन्वेस्टर्स की तो मजे हैं ही, लेकिन कंपनी को जो रिटर्न्स वापस आते हैं, राइट, उस टाइम पर कंपनी का जो गोल है तो वहां पर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से वो उसके अंदर फोकस वे में काम कर सकती है, राइट, और रिफाइन तरीके से वो अपनी टेक्नोलॉजीज पर काम कर सकती है। ओके, क्या है वेंचर कैपिटल का गोल? कि अपने आप को रिस्क फ्री करना, अपने आप को टेंशन फ्री करना, सो दैट जो हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग टेंशन फ्री होकर अच्छे से उसको डेवलप कर पाए, राइट। और साथ ही साथ एक कमाने के जो हमारे हेल्पिंग एंड है उनको भी बढ़ाया जा सके, राइट। अगर हमारे पास में 10 हाथ होंगे कमाने के तो वो ज्यादा अच्छा है। अगर हमारे पास में 10 रिसोर्सेज होंगे, 20 रिसोर्सेज होंगे जहां से हमें अर्निंग आ रही है, तो हम लोग टेंशन फ्री होकर अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। वेंचर कैपिटल फंड, बाकी इसके बारे में और भी बहुत कुछ है वेंचर कैपिटल फंड में, राइट, आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ सेशन था। बेसिकली जो टॉपिक्स थे ये आपस में मिले जुले टॉपिक्स थे, ठीक है, कुछ भी सेपरेटिज्म नहीं था जो मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी इसके अंदर आप खुद से इसको स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिलेगा। ये इनमें बेसिकली पूरे टॉपिक्स भी किए जा सकते हैं कवर, इसमें 1-1 घंटा भी दिया जा सकता है जब हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करते हैं। ओके, यस, तो हो सकता है इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, और बोलूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट्स इस वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू इकोसिस्टम के अंदर दिखता है तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको निवेश जरूर करना है, ठीक है। लाइक करके जाए और सब्सक्राइब का बटन दबा दें।